जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है तब भगवान उसे याद दिलाता है कि सूरज के सामने सबसे बड़ा दानव ही भी सिर्फ एक परछाई बन जाता है। और आज गलांड को यही याद दिलाने वाला था एस्कनो, लेकिन गैलन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। अगले ही पल उसका शरीर फिर से पूरी तरह ठीक हो गया और अब उसकी बारी थी। इस वक्त गैलन को एहसास हो चुका था कि सामने वाला सीधा साधा आदमी बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने अब गुप्त शक्ति के असर से गैलन की ताकत अचानक बढ़कर 400 तक पहुँच गयी और उसका शरीर भी ऊर्जा और गुस्से से भर गया। उसका यह जोर का वार इतना ताकतवर था कि आसपास की कई पहाड़ियां पल भर में मिट्टी हो गई। लेकिन जब धूल बैठी तो एस्कनोर के चेहरे पर सिर्फ निराशा थी। बस इतना ही तुम्हारी ताकत है। अब गैलन की अकल खत्म थी, लेकिन अपने सच वाले नियम की वजह से वह भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके सामने झूठ बोलने वाला कोई भी इंसान सजा पाता है। हत्ता कि वह खुद भी मजबूरी में उसने एस्कनोर के हमले का सामना करने की कोशिश की, लेकिन एस्कनोर की भयंकर ओरा के दबाव ने ही उसे इतना डरा दिया कि वह वही टूट गया। अपना बछान तोड़ने की वजह से उस नियम ने उसे सजा दी और वो इंसान से बेजान मूर्ति बन गया। इसके बाद अब बारी थी मिलास्कुला की। उसकी शक्ति बहुत ही अजीब थी। वो एस्कनोर की आत्मा को जबरदस्ती शरीर से बाहर निकाल देती है। इतनी ताकतवर आत्मा भी बिना शरीर के मजबूर हो जाती है और मिलास्कुला ने उसे सीधा निगल लिया। उस लगा कि अब लादे खत्म हो चुकी है, पर अगले ही पाल ट्विस्ट सूरज को निगलने की कोशिश करने वाली पहली शख्स होने के नाते मिलास्कुला तुरंत जालकर कोयला बन गई। तब तक वक्त भी दोपहर के करीब था। अपनी टीम को जलन से बचाने के लिए एस्कन और दौड़ चला गया सूर्यास्त का इंतजार करना, और जैसे ही सूरज ढला वही ताकतवर योद्धा धीरे धीरे वापस एक आम इंसान बन